दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सपने कुछ लोगों के पूरे होते हैं और वहीं कुछ लोगों के बिखर जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आज से ठीक 5 साल पहले यानी कि 2019 में एक मेगा नाम की लड़की के साथ घटी थी, जो कि और लोगों के तरह नई नई अपने सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आई थी। बट तभी ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से ही उसका हमेशा के लिए इस सोच में डाल दिया था कि ये आखिर में इसके साथ कैसे हो सकता है। तो आइए बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मेगा की इस अनएक्सपेक्टिंग स्टोरी की तरफ। तो ऑल राइट, स्टोरी की स्टार्टिंग 2019 में एक शाम मेगा से स्टार्ट होती है, जो कि अभी रिसेंटली साउथ दिल्ली के एक पीजी के अंदर शिफ्ट हुई थी, जिससे उसे पीजी के अंदर एक रूम अलॉट हुआ था जिसका नंबर था रूम नंबर 203। पहली नज़र में तो सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि उस छोटे से कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी, एक स्टडी टेबल और एक मिरर जो कि बिल्कुल ही बेड के ठीक सामने की तरफ लगा हुआ था। पहली रात उसे पीजी के अंदर मेगा को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर वो एसी के बिना भी काफी ज्यादा ठंडा था। बट मेगा ने यहाँ पर यह सोचा कि शायद थकान होगी। ऐसे करके वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधे बेड पर जाकर सो गई थी। बट उसके सोने के आधे घंटे बाद ही उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ ही कस के पकड़ लिया है, जो कि सच में काफी चौंका देने वाली बात थी। बट अब यहाँ पर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि जैसे ही मेगा वो डर के मारे अपनी आंखें ही खोलती है तो उससे अपने कमरे में कोई दिखता तो नहीं, बट उससे अपने बिस्तर पे एक काला सा जला हुआ हाथ का निशान देखने को मिलता है, जो सही में काफी डरा देने वाली बात थी। बट एनीवेज नेक्स्ट डे मेगा वो सुबह उठते ही सीधा पीजी वाली आंटी के पास जाकर ये पूछकर पता लगाने की कोशिश करती है कि इससे पहले रूम नंबर 203 में कौन रहता था। तो जब पर मेगा के इस बात को सुन वो आंटी पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर वो उसको बोलते हुए कहती है कि ये रूम पहले बंद था जो गलती से तुमको मिल गया है, अगर तुम चाहो तो तुम इसको चेंज कर सकती हो। बट अब यहाँ पर मेगा वो थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए रूम चेंज करने के बजाय बल्कि उसी ही रूम में रहकर कल रात के हुए हादसे के बारे में पता करने के लिए डिसाइड करती है। तो बस इसी ही दिन रात को मेगा वो अपने कमरे के अंदर बेड पर जाकर सोने से पहले अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर डालकर छोड़ देती है। तो नेक्स्ट डे मेगा वो उठते ही लास्ट नाइट हुई वीडियो की रिकॉर्डिंग को चेक ही करती है, तो वीडियो देखते ही उसके एकदम से होश से उड़ जाते हैं। रात के 3 बजे उसके कमरे के अंदर सफेद साड़ी पहने हुए एक उल्टे पैर कोई लंबी सी बाल बिखरी हुई औरत वो शॉकिंगली मेगा के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई थी, जिधर वो उसको सोते हुए घूरी जा रही थी। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। पहले तो वो औरत काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रही थी। देन उसके कुछ देर बाद वो ठीक सामने की तरफ ही लग रहे कैमरे की तरफ देख धीरे धीरे उसके पास जाकर शॉकिंगली वो सफेद साड़ी पहनी हुई औरत की आत्मा उस कैमरे के अंदर ही घुस गई थी, तो जिसके चलते वो वीडियो स्टैटिक बन गई। तो अब उसे वीडियो के हादसे के बाद मेगा वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए अपने पीजी वगैरह छोड़ फिर से अपने घर वाराणसी चली गई थी। तो वाराणसी आने के 3 दिन बाद ही उसकी अनएक्सपेक्टिंग तरीके से अपने ही घर के अंदर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, क्योंकि जब मेगा के घर वालों को उसकी डेथ बॉडी मिली थी तो वो एक मिरर के सामने बड़े ही अजीबो तरीके से बैठी हुई थी, जहाँ पर उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पे डर और कुछ जले के निशान भी थे, बिल्कुल उसके हाथों के निशान जैसे। बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि मरने से पहले मेगा ने अपनी घर की दीवार पे अपने ही खून से शॉकिंगली ये लिखा था कि रूम नंबर 203 एक और चाहिए, विच वॉज साउंड लाइक कम्प्लीटली टेरिफाइंग। तो खैर मेगा के ऐसे मरने के बाद जब पुलिस ने इसे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था तो सरप्राइजली उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला था कि 2012 में रूम नंबर 203 के अंदर जहाँ पर मेगा उस रूम के पीजे के अंदर रुकी हुई थी, उसी ही कमरे के अंदर एक लड़की ने वही बड़े से मिरर के सामने जो मेगा के बेड के ठीक सामने लगा हुआ था, उसी ही शीशे के सामने उसने अपने आप को खुद को ही आग लगाकर बड़े ही बेरहमी से अपने आप को ही जिंदा जलाकर मार लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर होश उड़ा देने वाली बात ये थी कि वो लड़की जो आग में जलकर मरी थी उसका नाम भी शॉकिंगली मेगा ही होता है। तो बस तब से हर कुछ साल बाद उसे ही रूम नंबर 203 में एक मेगा नाम की लड़की आती है,
और फिर उस रूम से कभी जिंदा नहीं जाती। लोग आज भी उस पीजी के बारे में कहते हैं रूम नंबर 203 पे कमरा नहीं है बल्कि एक नरक में जाने वाला रास्ता बन चुका है। तो अगर आप कभी दिल्ली किसी पीजी के 203 नंबर रूम में रुकने के लिए आते हैं तो रुकने से पहले आप अपना नाम जरूर चेक कर लेना कि कहीं आपका नाम भी मेगा ना हो। वेल, अब आप सभी का इस स्टोरी को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये वीडियो इस क्रीपी पीजी वाली स्टोरी के साथ ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। बाकी अगर आप सभी ने अभी तक इन स्कैरी वीडियोस की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में जाकर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही जल्द इस चैनल पे ए लॉट ऑफ स्कैरी कंटेंट आने वाला है। तो मेक श्योर आप सभी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो कर लो। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।